तो ठीक है ना, बहुपद न होने के शर्त याद रहेगा ना कि अगर चर का पावर माइनस में हो गया मतलब चर बटा में आ गया, नीचे आ गया है हर के रूप में, तो वो बहुपद नहीं होगा। दूसरा कहता है रूट के अंदर में रहे मतलब चर का पावर फ्रैक्शन में होगा, तो वो जो है आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। अब देखो बहुपद के प्रकार देखना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे पद के आधार पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू पद, अकॉर्डिंग टू पद के आधार पे, तो अकॉर्डिंग टू टर्म। और दूसरा जो हो जाएगा घात के आधार पे, घात के आधार पर। मतलब दो तरह से बहुपद को डिवाइड किए जाते हैं, पहला कहता है अकॉर्डिंग टू टर्म और दूसरा कहता है अकॉर्डिंग टू पावर। ठीक है ना, चलिए आइए अब देखिए पहला हम बताते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म के आधार पे। तो अकॉर्डिंग टू टर्म के आधार पे कौन कौन हो जाएगा देखो, पहला को बोलते हैं हम लोग एक पदी, क्या बोलेंगे एक पदी। दूसरा जो बोला जाता है द्विपदी बोला जाता है। तीसरा जो बोला जाता है त्रिपदी। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, इसी को बोलेंगे तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है ना। दूसरा इसमें अगर घात के आधार पे बोला जाए तो पहला को बोलते हैं रैखिक। यहाँ पे ज्यादातर हम लोग ये इसी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब घात के आधार पे पढ़ेंगे रैखिक। दूसरा कहता है द्विघाती, यहाँ पे द्विपदी हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द्विघाती हो जाएगा। तीसरा जो कहता है त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, कोई दिक्कत नहीं ना। तो रैखिक किसे कहते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा कहता है द्विघाती मतलब क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और तीसरा जो कहता है क्यूबिक बहुपद होते हैं। याद रखना पद के आधार पे कौन कौन, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। घात के आधार पे रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। अब देखो एक पदी जिसमें केवल एक पद हो गए उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे कि देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितने पद हैं ओनली वन पद है ना। उसी प्रकार से अचर पद एगो ले लो, अचर बहुपद ले लो 4, ये भी क्या है एक पद ही है बहुपद, 4 भी बहुपद है। क्यों, इसका पावर कितना है बता दो 0, कितना है 0। 6x का क्यू, ये सब सभी जो है एक पद ही आ जाएंगे। और दूसरा कहता है द्विपद, 2 पद रहना चाहिए, x + 4। ठीक है, 2x स्क्वायर + 6, इस तरह से जो आ जाएंगे द्विपदी आ जाएंगे। त्रिपदी 3 पद होने चाहिए, x स्क्वायर + 4x + 3, या दूसरा हो सकता है -3x³ + 4x + 6, ये सब जो आ जाएंगे आपका क्या आ जाएंगे त्रिपदी आ जाएंगे। मतलब 3 पद गिन के देख लो, 1 पद, 2 पद, 3 पद। अब बताओ रैखिक में जिसका पावर 1 होगा क्या होगा, हाँ जैसे कि देखो यहाँ पे 2x का पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लो x + 1 है, यहाँ पे पावर कितना हो गया, हाईएस्ट पावर देखो बेल, यहाँ पे पावर कितना है भैया 0, यहाँ पे कितना है 1, तो हाईएस्ट पावर 1 हुआ ना। अभी हम बताए थे बहुपद के घात, बताए थे ना बहुपद के घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर अगर 1 हो जाते हैं तो उसे हम लोग रैखिक कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जिसका अब यही बोल देगा पद के आधार पे, तो पद के आधार पे क्या पदी हो जाएगा द्विपदी हो जाएगा। मगर यही अगर घात के आधार पे बोलेगा तो क्या हो जाएगा रैखिक हो जाएगा, ना। अब यही द्विघाती में कहता है कि जिसका पावर कितना हो जाए 2 होना चाहिए हाईएस्ट पावर। देखो या तुम इसी को लिख सकते हो 3x स्क्वायर, दोनों जो है आपका द्विघाती है। अगर एक पद के आधार पे बोले तो एक पदी हो जाएगा, एक त्रिपदी हो जाएगा। मगर यही घात के आधार पे बोल रहा है, घात के आधार पे बोल रहा है तो हाईएस्ट पावर 0 है, 1 है, इसका कितना है 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा द्विघाती हो जाएगा। एकदम समझ में आना चाहिए चाहे कुछ हो जाए। ठीक है ना, ढुका लो। इंसान का भगवान 2 कान दे करके सबसे बड़का गलती कर दिए। सब चीज तो ठीक बना है, भगवान यही 2 कनवे बना दिए गलती की। कि आजकल का स्टूडेंट क्या करेगा, एक कनवा से सुनता है, एक कनवा से निकाल देता है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा सुधार कीजिए, क्योंकि इंसान अपने को सुधार कर ही यहां तक बढ़ा है।
तो जब बताए ना तो क्या करना है, एक कनवा को बंद कर लेना है कि घुसे मगर निकलवे नहीं करे, निकलने नहीं देना है, चाहे जो हो जाए एकदम घुसा के रखो। ठीक है, त्रिघाती में आ जाओ। तो त्रिघाती में क्या हो जाएगा, जिसमें 3 घात होंगे हाईएस्ट पावर। यहां देख लो 4x क्यूब, 6x क्यूब माइनस 2 है ना, हाईएस्ट पावर 3। तो देखो इसमें कितने हैं, कितने पद हैं बताओ, 2। तो क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा ना, मगर घात के आधार पे कितना हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। अगर तो ये तो समझ गए। अब देख लो एक बहुपद का मान हम बता देते हैं, ठीक है ना। बहुपद का मान देख लीजिए एक बार, बहुपद का मान कहने का मतलब आपको x के जगह पे रखना है, x चर का एक वैल्यू रखना है, और जो मान आएगा उसी को हम लोग मान बोलते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है एक px इक्वल टू दिया हुआ है, याद रखना बहुपद को हम लोग px से इंडिकेट करेंगे। px मतलब पॉलिनोमियल इन x। अगर py लिखा हुआ है, जैसे देखो यहां लिखे 2x + 6, ठीक है, अगर यही py लिखेंगे तो ये जो है x y के फॉर्म में रहेगा। अरे देखो ना रे इधर x y z, तो लोग तो समझ में आ रहा है x y z कि अगर x लिखा हुआ है तो 2x + 6 हो जाएगा, और अगर y लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल जो होगा y में होगा, तो 2y + 6, ठीक है ना, समर को बोल दीजिएगा, तो ये पॉलिनोमियल इन y हो जाएगा। तो मान किसे कहते हैं, तो देखो तुमको दे दिया है कि x के जगह पे तुम 2 रख के बताओ भैया कितना आएगा बहुपद का वैल्यू, ठीक है, बहुपद का मान। तो चलो देखो यहाँ पे हमको px इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 4x + 6 दिया हुआ है ना, मान लीजिए। अब यहीं पर आप रख दीजिएगा p, x के जगह पे 2 रखिएगा, तब 4 हो जाएगा इंटू 2 + 6, तो कितना गया, 4 दूनी 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, हो गया ना। अब यही कह देगा कि एक और बहुपद, यही बहुपद है, क्या है, बहुपद है। और x के जगह पे जो कह रहा है कि आप रखो कितना, -3, क्या रखो, -3 रखो, तो तुम x के जगह पे -3 रखोगे, चलो रख दो, तू पाक। समझ में आ रहा है ना x y z, हाँ बोल दीजिएगा अगर नहीं समझ में आए मिस x y z तो डायरेक्ट फिर से बताएंगे। तो x इक्वल टू -3 है, तो 2 x के जगह पे कितना रख देना है, -3। नहीं समझ में आए बोलिएगा, तो 3 2 जा 6, -6 आ गया, अब +6 आ गया, कितना 0। हाँ अगर 0 आ गया तो यही जो बहुपद का मान है ना, बहुपद का शून्यक बन जाता है। क्या बन जाता है, शून्यक बन जाता है। अगर 0 आ गया तो उसी को बहुपद का तुम क्या बोलोगे, शून्यक बोलोगे। तो ये हमारा बहुपद का शून्यक हो गया कि अगर कोई मान को रखते हैं उसको 0 कर देता है, जैसे -3 क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया ना, तो यही क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा -3। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर यही है x + 2, तब बताओ x का क्या मान ले कि हमारा 0 आ जाए, x का एक शून्यक बताओ, -2, देख लो -2 रखोगे ना तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा कि नहीं। तो -2 क्या हो गया, शून्यक हो गया। यहाँ पे पूरा ढकेल के पढ़ाया जाएगा शून्यक, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ पूरा शून्यक पढ़ाएंगे, एकदम चैप्टर में पूरा शून्यक पे है, कोई दिक्कत नहीं ना, शून्यक में दिक्कत नहीं होगा, याद रखिएगा। अब एक बात और याद रखना है कि जे वो हाईएस्ट पावर रहेगा उतना शून्यक आएगा, जितना हाईएस्ट पावर उतना शून्यक। अरे जितना हाईएस्ट पावर उतना शून्यक, समझ में आ रहा है ना। कि जैसे यहाँ पे देखो त्रिघाती है तो 3 शून्यक, द्विघाती है तो 2 शून्यक, यहाँ पे एगो है तो देखो बेचारा के एक एगो शून्यक मिलेगा। समझ में आ रहा है, बहुपद के मान, अब बहुपद के शून्यक समझ में आ गया ना। हाँ कोई दिक्कत, चलिए तो आज के लिए यहीं पर द एंड करते हैं। आप लोग एकदम टेस्ट स्टार्ट है, जो भी ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट जोड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, मैसेज करें, वो ऑटोमेटिक आपको लिंक भेज दिया जाएगा। पूरा बिहार भर का बच्चा वो दे सकता है। आप लोग के लिए देखिए सभी को प्रॉब्लम आ रहा है तो जितना भी जल्दी कंपटीशन क्लास का भी सेट वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। 9th 10th का सेट स्टार्ट है और जल्दी कंपटीशन क्लास का भी सारा वीडियो आपको अपलोड करके दे दिया जाएगा।